कभी लालच मत किया करो, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। चोरी करने से भी कुछ मिलेगा नहीं। जो चोरी करके ले जाओगे, तुम्हारे घर परिवार के सभी सदस्य उसको मिल बांट कर खा लेंगे, लेकिन चोरी का कर्म पाप का कर्म है, उसका फल तुम अकेले भोगोगे गलत तरीके से। और ये भी याद रखना, तरीका दो हैं धन कमाने के लिए। एक तरीका है गलत तरीका, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको ठंडी महीने में ठंडी लग रही है, तो कंबल एक तरीका है, मेहनत करो, परिश्रम करो, दुकान पर जाओ, कंबल खरीदो, ओढ़ लो, ठंडी चली गई। दूसरा तरीका है, कोई व्यक्ति आपको कंबल दान में दे दे, ओढ़ लो, ठंडी चली गई। तीसरा तरीका है, किसी से मांगो, कंबल दे दे, ओढ़ लो। चौथा तरीका है कि किसी का कंबल चोरी कर लो, ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। पांचवा तरीका है, किसी का कंबल जबरदस्ती छीन लो कि तेरी ऐसी तैसी, ला कंबल, मैं गला दबा दूंगा, ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। लेकिन ये 5 तरीके से मिला हुआ कंबल 5 प्रकार का प्रभाव तुम्हारे मानसिक के ऊपर डालता है। जो कंबल तुम मेहनत करके धन कमा करके खरीद करके ओढ़ोगे, उस कंबल को ओढ़ने के बाद तुम्हारा मन निश्चिंत रहेगा, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मन निर्भय रहेगा, आराम से ओढ़ो, खुले रख सकोगे। लेकिन जो कंबल तुमको किसी ने दान दिया है, ओढ़ा है तुमने, तो जब ओढ़ोगे तो दान देने वाले की याद आएगी और तुम्हारी आत्मा उसको शुभकामना करेगी, इतना काम बढ़ेगा आपका। और जो कंबल आपने भीख मांग कर ओढ़ा है, तो आपके मन में ग्लानि भी होगी, भिखमंगा होकर कंबल मांग कर ओढ़ रहा हो। और जो कंबल आपने चोरी करके ओढ़ा है, आपके अंदर भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, निर्भयता नहीं रही, चिंता रहेगी कि जिसका कंबल चोरी किया हो, अगर वो कहीं आ गया, घर में आ गया, कहीं देख लिया तो आप कंबल तो ओढ़ लोगे, शरीर की ठंडी चली जाएगी, लेकिन मन में ठंडी लगना शुरू हो जाएगी, मन कांपता रहेगा, मन में कपकपी छूटेगी। और जो कंबल तुमने किसी का जबरदस्ती छीना है, तुम्हें भय रहेगा, कभी ये व्यक्ति ताकत पैदा करेगा तो फिर से कंबल वापस छीन सकता है। याद रखना, सही तरीके से जब किसी वस्तु को प्राप्त करते हो, धन को प्राप्त करते हो, तो तुम भय मुक्त हो जाते हो, चिंता मुक्त हो जाते हो। और जीवन में अगर चिंता नहीं है, भय नहीं है, तो जिंदगी में सुख का जन्म हो जाता है, सुख का जन्म हो जाता है।